नमस्कार दोस्तों, इस समय मौजूद हैं दिल्ली के झटीकरा रोड पर। आपको बता दें कि बाहरी दिल्ली लगता है मटियाला विधानसभा, और यहाँ पर सुभाष कश्यप जी ने आज वीरांगना फूलन देवी, जो जमीनी स्तर से उठकर सांसद तक बनी, आज उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। आज उनका श्रद्धांजलि का दिवस है और इस मौके पर उनके परिवार के सभी लोग यहाँ दिल्ली में पहुंचे हुए हैं। आइए उनसे बात करते हैं, किस प्रकार से क्या हादसा हुआ और आज वो किस प्रकार से रहते हैं और क्या सोचते हैं फूलन देवी के बारे में। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार निषाद। संतोष जी, क्या रिश्ता है आपका वीरांगना फूलन देवी के साथ? मैं उनकी बड़ी बहन की लड़का हूँ। अच्छा, तो ये जो दुर्घटना हुई, जब सांसद फूलन देवी की जो हत्या हुई, तब आप कितने बड़े थे? हम 15-16 साल के थे। इसका मतलब समझदार थे आप? समझदार थे। हम गाड़ी लेने चले गए थे, वो ड्राइवर मौसी ने हमें गाड़ी लेने के लिए भेज दिया था, और जो शेर सिंघाना आता था हमारा 1 साल से आता था। देखिए, हिंदुस्तान है, ये सनातन धर्म है। यहाँ पे कहा जाता है कि मौसी माँ जैसी होती है, माँ से कम नहीं होती है। और आज आप अपनी माँ की श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं दिल्ली में, तो आज पूरी कथा आप अपने मुंह से बताएं, किस प्रकार से क्या हुआ आपकी मौसी जी के साथ, यानी कि फूलन देवी जी के साथ? हमारे मौसी के साथ में जो हुआ और किसी महिला के साथ नहीं होना चाहिए। बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ है। कोई भी कभी अपने मर्जी से भागी नहीं बनता है, ना ही कोई कुछ बनता है कि हालात और मजबूरी को छोटी को बना देती है। उनको रहने खाने पीने के लिए इतना तंग कर दिया, उनके साथ इतना शारीरिक से तंग करना। उसके बाद में इन्होंने अपना ही कदम उठाया है। कदम उठाने वाले कभी गरीबों को सताया नहीं है, आज तक गरीबों को सताया नहीं है, और ना ही किसी को ऐसे नीचे जो व्यक्ति होते हैं क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ और कैसे पहुंची वो सांसद के उस ताज तक, जो कि पूरे समाज की और पूरे देश की सबसे बड़ी होती है पंचायत। ये तो हमारी पूरी जनता का है, जो हमारी रहेंगे, जो सांसद तक पहुंचाया उन लोगों ने। बागी तो इसलिए बनी थी, वो अपना बदला लेना चाह रही थी। जब न्याय से कोर्ट, मतलब पुलिस से, कोर्ट से न्याय नहीं मिला है, तो उन्होंने यही आखिरी कदम उठाया था। और मैं ये हर महिला से कहूँगा, अगर पहले तो ईमानदारी से अपने न्याय करो। अगर न्याय नहीं मिलता है, जो हमारी मौसी ने किया है वही करना चाहिए। तो जैसे को तैसा करना है, तभी हम अपने बहन बेटी को बचा कर सकते हैं। आज आपके साथ यहाँ दिल्ली में कौन कौन आए हुए हैं? मैं आया हूँ, हमारे बड़ा बच्चा है, ये हमारा छोटा बच्चा है, ये हमारी मिसेज है, ये हमारे छोटे वाली मौसी का लड़का है। अच्छा, हाँ, जो फूलन देवी से छोटी है, रामगली मौसी, वो उनका लड़का है। ये हमारे गांव से आए हैं। अच्छा, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर। अच्छा, क्या नाम है आपका? मोहन मल्लाई। कितने बड़े थे जब आपने देखा सर मैं फूलन देवी को? सर, जब मैं मौसी खत्म हुई थी तो 7वीं क्लास में ज्वाइनिंग ली थी मैंने, और हमें इतनी समझदारी भी नहीं थी कि कैसे क्या हुआ, कैसे क्या नहीं हुआ। सर, कभी मिलने जाते थे अपनी मौसी से? कभी बात हुई? कई बार मिलने गया था, बात भी हुई, और मेरे को बहुत अच्छे से मानती थी और अच्छे से रखती भी थी। और हमें इस चीज़ के लिए हमें जानकारी नहीं थी कि आगे क्या से क्या होने वाला है। आज जब इतना समय हो गया है और उसके बाद अब सब कुछ एक ऐसा लगता है कि अब केवल एक आपकी समाज के लिए ही लड़ाई रह गई है। ऐसे में जब फूलन देवी थी सांसद, उस समय की आपके जीवन की जो पद यात्रा थी या जीवन की जो शैली थी, आज उतने दिनों के बाद कैसी है? दोनों में फर्क कितना है? बहुत फर्क है। हमारी जनता बहुत पीछे पिछड़ चुकी है, हर किसी को इन टुकड़ों में बांट दिया है। जैसे ये एक ना हो, एक हमारी मौसी ऐसी थी जो हम लोगों को, पूरे परिवार को, अपने ये जो अपने दबे कुचले पिछड़े वर्ग के हैं, सभी लोगों को इकट्ठा करना चाहते थे। तो उनको वो ये मिशन को उनको सक्सेसफुल नहीं होने दिया, क्योंकि आगे आने वाले समय में ये हमारा समाज इनके लिए एक श्राप बन जाता है। आर्थिक रूप की अगर बात करें कि वो सांसद रही आपकी मौसी,
तो सांसद तो बहुत बड़ी चीज होती है और आप जानते हो कि पूरे देश की सबसे बड़ी पंचायत होती है संसद, और वहाँ की वो सदस्य थी। तो ऐसे में आर्थिक रूप से अगर देखें तो आप कितनी मजबूती पर हैं आज? ठीक है, आपने उनकी वजह से हम लोग सब लोग मजबूती पर हैं। और जो उनने कष्ट किए थे, 11.5 साल तक ग्वालियर जेल में रहे थे। ग्वालियर जेल से 1983 में समर्पण किया था हमने, तब से हम उनके साथ में हैं। अच्छा, हर 83 से लेके अभी तक हर साथ में, दिल्ली में भी रहते थे हम, दिल्ली में ही उनके साथ में रहे हैं। हरपुल सिंह जब छूटी थी यहाँ से जेल से, हरपुल सिंह कश्यप के पास ही रही है, उसके बाद तिमारपुर में रही है, फिर गुलमोहर पार्क में रही, फिर चित्रन पार्क में रहे, और हमारी छोटी बहन की शादी भी उनने की है। ऐसी कोई बात जो बिल्कुल आपको मन से कहा हो उन्होंने और आपको वो याद हो और कहीं ना कहीं आपको वो कर सकती हो? हाँ, हमारे बहुत कर सकती है। वो ये कहती थी कि बेटा हम तुम लोगों के लिए हमेशा आगे करेंगे, जो भी है अच्छे से पूरे परिवार को और अपने समाज को लेकर साथ चलना। कभी कभी इतना याद आता है, बस रो नहीं सकते, बहुत ज्यादा याद आते हैं। वो हमारे लिए जान छिड़कती थी, सभी के परिवार के लिए। अपने लिए इतना कुछ नहीं किया जितना लोगों के लिए करती थी। जिस तरह आज आप दिल्ली में आए हैं उनकी श्रद्धांजलि पर, क्या हर बार दिल्ली आते हैं आप? जी, हर बार दिल्ली आते हैं। हाँ, क्या है, सुभाष कश्यप जी की आएंगे, क्योंकि वही एक ऐसे हैं जो ग्वालियर जेल में जाते थे। उनके पिताजी जाते हैं, हरपुल सिंह कश्यप कई बार गए हैं, उन्होंने मदद के लिए वहाँ से लेकर दिल्ली तक मदद कर गए। जो आदमी ने छुड़वा के अपने घर में भी ले गए हैं, हम उनको कैसे ऐसा भूल सकते हैं? जो हमारे लिए मौसी के लिए सब कुछ करते हैं, हम उनके लिए सब कुछ तन मन से तैयार है, सब कुछ करने के लिए। अब एकलव्य सेना को कितना मजबूत बहुत मजबूत इतना बनाएंगे कि हमारे जो दबी पिछड़े जनता है, बहू बेटियां हैं, बहन है, उनको आगे बढ़ाने के लिए हम दिल और जान से पूरा आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बस जनता से ये अपील है कि बस कुछ ही के कहने पे, मतलब इधर उधर नहीं है, आप अपने घर पे रहिए। आप अपने घर में रहेंगे कुछ भी कर सकते हैं। आप दूसरे घर में कहोगे इस कोने में, आपको उस कोने में रहना पड़ेगा। इसलिए आइए, आपकी अपनी खुद की एकलव्य सेना मौसी की महामारी बनाई हुई है, आप इसमें शामिल होइए, इसमें रहिए और अपने मन मर्जी से अपने बच्चों को, बहन बेटियों को, लड़कों का भविष्य आगे का तो ये मान लें कि अब आने वाले समय में अंगूठा देने की रिवाज खत्म। हाँ, अंगूठा देने की अभी बिल्कुल खत्म हमारे। अंगूठे से ही तो इन्होंने सही पीछे नहीं है, राजनीति तो शुरुआत से चली आ रही है। ये नहीं कि भैया ये चलो आगे बढ़िया, एक एकलव्य ऐसे हमारे थे तो सबसे आगे बढ़ते, उसको ना बढ़ने के चक्कर में उन्होंने अंगूठा मांगा है। क्यों मांगा अंगूठा? राजनीति शुरू से चली आ रही है। राजनीति शुरू से चली आ रही है क्योंकि अंगूठा मांगा गया था एकलव्य का, और आपको पता है कि द्रोणाचार्य गुरुजी हुआ करते थे, उन्होंने अंगूठा मांग लिया था। और एकलव्य एक ऐसे शिष्य थे जिन्होंने बिना उनके शिक्षा लिए, उनकी मूर्ति से शिक्षा लेकर भी अपना अंगूठा बलिदान कर दिया था। लेकिन आज एकलव्य सेना का कहना है कि हम कभी भी अब अपना अंगूठा नहीं देंगे और हम अपनी ताकत को मजबूत करके रखेंगे। अभी हमारे साथ मौजूद हैं इस कार्यक्रम के संस्थापक सुभाष कश्यप जी, और सुभाष कश्यप जी ने आज बहन फूलन देवी के सभी परिवार को यहाँ बुलाया है और उनकी श्रद्धांजलि का सम्मान समारोह यहाँ पर रखा है। आइए उनसे बात करते हैं। सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आज का दिन, धन्यवाद करता हूं। आज का दिन कितना महत्वपूर्ण? आज का दिन, सब पीछे आ जाइए। आज का दिन कश्यप समाज के लिए और दलित दबे कुचले समाज के लिए एक मिसाल का दिन है। कोई देवी देवता हमने देखा नहीं। आज हमारे समाज के अंदर एक दुर्गा और एक देवी है, वो बहन वीरांगना फूलन देवी है। और 1994 में बहन जी ने एकलव्य सेना का गठन किया था, और उस एकलव्य सेना के संगठन के बावजूद कुछ मनुवादी लोगों ने बहन वीरांगना फूलन देवी को हमारे बीच से छीन लिया। इसके लिए हमारे हिंदुस्तान के पूरे समाज को बहुत दुख है, और आगे आने वाले समय में हम बहन वीरांगना फूलन देवी के एकलव्य सेना पार्टी के गठन को मजबूती से चलाएंगे और देश के अंदर गरीब, इस पर हाथ मत लगाना जो लगा हुआ है, कि हम एक सूत्र में दूसरे फोन को छोड़ दे भाई। हाँ जी, गरीब दबे कुचले समाज के लिए लड़ाई लड़ेंगे और हिंदुस्तान के अंदर जो आदिवासी मूल निवासी गरीब तबका समाज है उसकी सत्ता लाकर ही छोड़ेंगे। चाहे हमारे को एक फूलन नहीं,
10 फूलों की कुर्बानी देनी पड़े। क्योंकि मेरे पास बड़ा सा भाषण आज उस समय को अगर आप याद करते हैं, क्योंकि आज श्रद्धांजलि समारोह है, आज अगर उस समय को याद करें कि जब फूलन सांसद बनी थी और आपको आश्वासन दिया था कि देश में कुछ नया कर दिखाएंगी, उस समय को याद करके आज कैसा महसूस करते हैं आप? हमारा परिवार भी सिर्फ रोना पड़ता है। हम अपने आप में आज के दिन रोने के समय कुछ नहीं मिलता। मांगेंगे नहीं। ऐसी शख्सियत थी हमारी बहन। सुभाष जी, ऐसी कोई बात, ऐसा कोई किस्सा जिसमें आपके साथ फूलन का बातचीत हुई हो और उसे आपने अपने दिल में बिठा रखा हो, कहीं कसक देती हो वो बात, ऐसी क्या बात है? मैं तो हर एक 15 दिन के बाद में ग्वालियर जेल बहन जी से मिलने जाता था और बैठ के यही विचार होता था कि भाई जेल से कैसे बाहर निकला जाए। समाज के ऊपर भी बहन जी का विश्वास खत्म हो चुका था कि मेरा समाज मुझे जेल से नहीं निकाल सकेगा, मगर हमारे पिताजी और हम बहन जी को यही कहते थे कि बहन जी सिर्फ 6 महीने की टाइम दीजिए और 6 महीने के अंदर हम आपको जेल से निकालेंगे और संसद तक पहुंचाने का काम करेंगे। और उस चीज के अंदर मेरे पिताजी, मेरा परिवार और हमारा समाज, उन्होंने मिलकर साथ दिया और हम इस मुकाम में कामयाब हुए। आज सारा परिवार वीरांगना फूलन देवी का आपने बुलाया है और वो सारा परिवार आज सुभाष कश्यप जी का नाम लेता है। आज सुभाष कश्यप जी अपने आप को कहाँ पर आंकते हैं इस समाज के लिए, एकलव्य सेना के लिए? मैं पूरे समाज का धन्यवाद करता हूं, मैं गर्व महसूस करता हूं। अब पूरे परिवार ने मुझे इतना सहयोग किया, अब जो मेरे श्रद्धांजलि दिवस में अपने बीवी बच्चों समेत हाजिर हुए हैं, इनका मैं हमेशा के लिए आभारी रहूंगा और मेरा पूरा समाज इनके लिए आभार व्यक्त करेगा। आज अपने एकलव्य समाज को, एकलव्य सेना को क्या आश्वासन देते हैं कि अगले श्रद्धांजलि समारोह तक आप क्या कर दिखाएंगे उनके लिए और कैसा रहेगा आपका संगठन? एकलव्य सेना पूरे हिंदुस्तान के अंदर दबे कुचले समाज की लड़ाई लड़ेगा और जहां भी किसी समाज के व्यक्ति के साथ में ऐसा अत्याचार होता है, दलित शोषित के साथ अत्याचार होता है, एकलव्य सेना जाकर डटकर उसका मुकाबला करेगी, संघर्ष करेगी और हर संभव उसकी कोशिश कर मदद करने की कोशिश करेगी। आज फूलन देवी जी के परिवार के लिए क्या शब्द आप रखते हैं? मैं परिवार से सिर्फ यही निवेदन करता हूं, अगर मेरे साथ मिलकर संघर्ष करो, बहन वीरांगना फूलन देवी के सपने को साकार करें। इसी उम्मीद के साथ मैं इन लोगों के साथ जुड़ा हूं और आगे जुड़ के पूरे देश के अंदर बहन जी के मिशन को कामयाब करेंगे। बहन जी के मिशन को कामयाब करने का बीड़ा उठाया है सुभाष कश्यप जी ने। सुभाष कश्यप जी का कहना है कि आज ये जो परिवार वीरांगना फूलन देवी का मुझे मिला है और मेरे साथ खड़ा है, इस परिवार के साथ मैं हमेशा खड़ा रहूंगा और हमेशा इस परिवार का साथ दूंगा और कोशिश करूंगा कि अब एकलव्य सेना को इतना मजबूत किया जाए जो देश में बहुत कुछ बदलाव हो जाए। हमारे मामा जी बहुत मानते हैं उनको। अच्छा, आप अपना परिचय दें। I'm only know only English. ओके, इंग्लिश में अपना परिचय दें। Today, Eklavya Sena is organizing the 23rd death anniversary of Phulan Devi. So one side, today the whole India is raising. They are expecting Phulan Devi, once again the Phulan Devi is need for this country. Because of the Manipur incident, from Kashmir to Kanyakumari, Gujarat to Assam, every ladies are having Phulan Devi's photo in their hand. So now it is a time, because Phulan Devi told who is your enemy and who is your friend. Our people, chamchas, our own people, chamchas, are associating with our enemies. Who killed Phulan Devi? The Congress killed the Phulan Devi. BJP killed the Phulan Devi. But what our people are doing? They are associating with BJP. They are associating with Congress.
and they are licking the boot of these people. So those people are not, Congress will never observe Phulan Devi. But now Eklavya Sena, Eklavya Sena is our people, na? They are our people. That's what we are observing. Whether BJP is observing or Congress is observing, they never give a respect to the Phulan Devi. But why our people are there? They are like a chamchas. next time election, Yes, next time election we will show our own strength. Phulan Devi strength. Our whole India is need a Phulan Devi. So we have to make a brotherhood among SC, ST, OBC and religious minority. We are all Dravidians. We are all Bahujan. We come together and to raise we need a Phulan Devi. Then only we save our community. आपने देखा है विभिन्न राज्यों से, भारत के विभिन्न राज्यों से सभी लोग आकर एकत्रित हो रहे हैं एकलव्य सेना के लिए और बता रहे हैं कि आने वाले इलेक्शन में भरपूर जोर से हम इलेक्शन लड़ेंगे और आने वाले समय में कुछ ना कुछ बदलाव करके ही छोड़ेंगे अपने समाज के लिए। कैमरा पर्सन नाम बता दे। कैमरा पर्सन सागर के साथ ओमपाल प्रसाद, GNN न्यूज दिल्ली। की लड़ाई लड़ते थे, तमाम बार हम लोगों ने जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करने का काम किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हम लोगों के आरक्षण के मुद्दे को, पत्रावली को वापस मंगा करके एंडलेस करने का काम किया, खत्म करने का काम किया। तो न जागोगे तो लूट जाओगे लालो कश्यप निषादों के, आपको जागना होगा। आपका एक संकल्प हो कि आधी रोटी खाएंगे, बेटा और बेटी को पढ़ाएंगे। जिस समाज ने शिक्षा को गले लगाया वह समाज तरक्की कर गया, और जिस समाज के लोगों ने शाम की दवाई और ताश की खिलाई में समय गुजारा वह समाज तबाही और बर्बादी का शिकार हो गया। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप कोई भी काम करें, छोटा से छोटा भी काम करें, लेकिन आपका संकल्प होना चाहिए कि हम अपने बेटा और बेटी को पढ़ाएंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, IAS, IPS बनाएंगे। फूल वही चुन पाते हैं जो कांटों से टकराते हैं। अधिकार न मांगे मिलता है, अधिकार तो छीने जाते हैं। और अधिकार छीनने के लिए अगर ब्राह्मण 3 में 13, 13 में 53, 53 में कुछ और, ब्राह्मण 3 कैटेगरी सरजू पाली कालिकुब्ज ब्राह्मण, साकल दीपी ब्राह्मण, 13 गोत्र गर्ग गौतम शांडिल्य भारद्वाज अत्रि वत्स पराशर उपमन्यु त्रिनेत्र कुलकर्णी चित्पावन होते हैं। दुबे द्विवेदी, चौबे चतुर्वेदी, पांडे, मिश्रा, शुक्ला, उपाध्याय, तिवारी, पाठक, शर्मा, चटर्जी, बनर्जी, मुखर्जी, मुखोपाध्याय, चट्टोपाध्याय, लेकिन सारे ब्राह्मण रिश्ते नाते में एक होते हैं। दुबे का रिश्तेदार चौबे, चौबे का पांडे, पांडे का शुक्ला, शुक्ला का तिवारी, पाठक का माथुर होता है। लेकिन हमारे में क्या होता है कि मल्लाह की शादी धीवर में नहीं, धीवर की कहार में नहीं, बिंद की मल्लाह में नहीं, केवट की जो है कश्यप में नहीं। जब तक हम बेटी रोटी के रिश्ते आपस में नहीं करेंगे तो कटे रहेंगे, छटे रहेंगे, बटे रहेंगे, तो हम कमजोर रहेंगे। इसलिए समय के हिसाब से आपको एक होना पड़ेगा। जोर जुल्म और अत्याचार अब ना हमको सहना है। जिन आंखों में आंसू है चिंगारी उनमें भरना है। तो आपको मल्लाह, केवट, बिन का, धीवर कहार का और महाराष्ट्र में कोली, भोई, आगरी, मच्छी मार, तांडेल का जो ये बिखरे हुए हम लोग हैं, सारे लोगों को एकजुट होकर के अपनी एक ताकत बनाने की जरूरत है। जो लोग दूसरे के खेत खलिहानों में हमारे उत्तर प्रदेश में हरवाही, चरवाही, मजदूरी, कटिया और बिनिया करने का काम करते थे, उस समाज के लोगों ने अपनी ताकत को पहचान लिया। तो उत्तर प्रदेश में अपने समाज की महिला को 4-4 बार मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। और यादव समाज को मूर्ख कहा जाता था, ठेंगुना में बुद्धि वाला, घुटना में बुद्धि वाला कहा जाता था। लेकिन यादव के समाज के लोग एकजुट हो गए, जागृत हो गए। तो उत्तर प्रदेश में 5-5 बार यादव को मुख्यमंत्री बनाने में सफल हो गए। नमस्कार दोस्तों, इस समय मौजूद हैं दिल्ली के झटीकरा रोड पर मटियाला विधानसभा में, जहां पर वीरांगना फूलन देवी की श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया जा रहा है। और इस जहां पर मौजूद है हमारे साथ हरियाणा से निषाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कश्यप जी। आइए उनसे बात करते हैं किस प्रकार से यहाँ पहुँचे हैं और कब से जुड़े हुए हैं
कश्यप समाज के साथ और वीरांगना फूलन देवी के साथ। सर स्वागत है GNN में। सबसे पहले आपका धन्यवाद, आपके चैनल का, आपके दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। सर वीरांगना फूलन देवी, उनका इतिहास क्या रहा, क्योंकि आप पहले से कश्यप समाज से हैं, तो पहले तो ये बताएं आप कि किस प्रकार की जीवन उनकी लीला रही और सांसद बनने तक क्या रास्ते थे उनके। देखिए, उसको तो पूरा संसार जानता है, बचपन में उनके साथ कैसे दरिंदगी हुई, उनके ऊपर कैसे अत्याचार हुए, बलात्कार हुए, वो कैसे फिर बाद में डाकू बनी, उन्होंने हथियार उठाए, अपने साथ हुए अत्याचारों का बदला लिया, फिर वो 11 साल जेल में रही, फिर वो जेल से बाहर आई, फिर वो सांसद बनी और फिर किस तरह उनकी हत्या हुई। हत्या होने के बाद आज मैं समझता हूँ कि करीब 22 साल हो चुके हैं जी उनकी हत्या के समय को। इस 22 साल के दौर में कश्यप समाज और एकलव्य सेना की बात करें या निषाद पार्टी की बात करें तो कितनी मजबूती। देखिए, जितने भी हमारे महापुरुष हैं, ये तो हमारे समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। वीरांगना बहन फूलन देवी विश्व की चौथी वीरांगना महिला, हमें बहुत कुछ सीखने से मिला है बहन वीरांगना फूलन देवी जी से, और काफ़ी मजबूती मिली है इनके विचारों से, इनकी जीवन लीला से, इनके जीवन भरा जो संघर्ष भरा जीवन था, उनको काफ़ी मजबूती मिली है। अब जैसे निषाद पार्टी के आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो इस समय क्योंकि 24 में चुनाव भी आ रहा है, तो कितनी मजबूती है और किस प्रकार से जोड़ रहे हैं आप अपने संगठन को, अपनी पार्टी को। देखिए, वो मान लो चुनाव लड़ना, हरियाणा में लड़ना ना लड़ना, वो पार्टी हाईकमान का आदेश है। जैसे हमारे डॉक्टर साहब आदेश निर्देश करेंगे उनके हिसाब से वो, बाकी हमारा संगठन, हमने संगठन अपना बनाया हुआ है हरियाणा के अंदर। अभी आपके हरियाणा में किन किन क्षेत्रों में ज़्यादा बहुमत है आपके पास। देखिए, अगर हम लोकसभा की बात करें तो 10 लोकसभा हरियाणा के अंदर हैं, 10 में से 4-5 लोकसभा ऐसी हैं जो कश्यप बाहुल्य हैं, जहां हमारा समाज का वोट बैंक निर्णायक भूमिका में है, जो जिनको कश्यप समाज चाहे जिता भी सकता है और हरा भी सकता है। कश्यप समाज की अभी तक की जो भूमिका है वो कैसी रही है, जहां हरियाणा सरकार की बात करें, विधायकों की बात करें। देखिए, जब से हरियाणा 1966 में हरियाणा बना, आज तक तो जितनी भी पार्टियां, जितनी भी सरकार हरियाणा के अंदर बनी है, सब ने कश्यप समाज की अनदेखी की है, उनको नज़रअंदाज किया है। लेकिन जो आने वाला चुनाव है 2024 का, अगर ऐसा हमारे साथ कोई करेगा तो हम उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे, उनको हराने का काम करेंगे। आने वाले समय में निषाद पार्टी पुरजोर से इलेक्शन में सबसे आगे खड़ी होने की मतलब कगार पे है। अभी देखिए, हमारी पूरी तैयारी चल रही है, कई लोकसभा सीटों पर, विधानसभा सीटों पर संगठन, हमने अभी संगठन बनाया हुआ है, संगठन का विस्तार करना है, पार्टी का विस्तार करना है, और हम लगे हुए हैं अपने काम में, समाज को जोड़ने में लगे हुए हैं। आज वीरांगना फूलन देवी के परिवार से आप मिले, कैसा महसूस हुआ? देखिए, अभी मैं 2 महीने पहले हम बहन फूलन देवी के गाँव में गए थे, इस प्रोग्राम के रिगार्डिंग गए थे हम, और काफ़ी अच्छा लगा उनके परिवार से मिलकर। हम वहाँ पर गांव पूर्वा में भी गए, फिर हम इनकी जो अभी यहाँ पे भांजे आए हुए हैं, इनकी बड़ी बहन के बेटे संतोष शाह जी, ये ग्वालियर में रहते हैं, हम फिर इनके बाद में इनके घर पे भी गए ग्वालियर में इनसे मिलने के लिए। काफ़ी कुछ जानना इनसे मिलकर, इनके साथ जो अत्याचार हुए, घटना हुई, इन्होंने सब बताया। बहुत ही दुख हुआ है जानकर, भाई इतनी बड़ी आबादी में समाज पूरे देश के अंदर है। हमारे नेता मंच पर कह रहे थे हम 25 करोड़ हैं, 50 करोड़ हैं, 40 करोड़ हैं, लेकिन मैं एक बड़ी शर्म की बात है पूरे समस्त कश्यप समाज के लिए, निषाद समाज, मल्ला समाज, मेहरा समाज, जितने भी हमारे 578 उपजातियों में बटा हुआ समाज है, बड़ी शर्म की बात है, जिस आदमी ने इतनी बेरहमी से हमारी बहन वीरांगना फूलन देवी का दिल्ली में कत्ल किया, आज तक हमारा समाज उसको थप्पड़ तक भी नहीं मार पाया। हाँ, तो अभी जो जहाँ तक थप्पड़ की बात आपने कही है, उसी बात को लेकर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि अब 24 में चुनाव है और आपने बताया कि बहुमत बहुत ज़्यादा है कश्यप समाज का, तो 24 में क्या कर दिखाएगा अब ये कश्यप समाज, ये निषाद समाज, ये कश्यप समाज के अंदर पूरा जोश है, पूरा जुनून है। अब की बार समाज कुछ ना कुछ हरियाणा के अंदर करके दिखाएगा। अब की बार हरियाणा के अंदर कुछ ना कुछ बड़ा करके दिखाएगा कश्यप समाज, निषाद समाज, क्योंकि अब जो है जागरूक हो चुका है कश्यप समाज, जो कि पहले नहीं हो पाया था, किसी भी कारणवश लोगों ने जाति के हिसाब से काट रखा था, उसे बांट रखा था, लेकिन अब उसके साथ चलने की पूरी कोशिश में है निषाद समाज और कश्यप समाज। कैमरा पर्सन सागर झा के साथ ओमपाल प्रसाद, GNN न्यूज, दिल्ली।